मेरा नाम है शूजी। न कोई उपनाम न कोई विरासत, बस एक नाम जो मेरा अपना था। लेकिन बचपन में किसी ने मुझे उस नाम से नहीं बुलाया। लोग मुझे कचरा, खरपतवार, हरामी, जहरीला सांप और अंत में भाले का राक्षस कहने लगे। मैंने लड़ते हुए, काटते हुए, लाशों पर चढ़ते हुए खुद को शीर्ष पर पहुंचाया, जहां मुझे भाले का राजा कहा गया। मैं फटे पुराने कपड़े पहनता था, दिन में एक ही आलू से पेट भरता था। लेकिन युद्धभूमि ही मेरा असली घर थी। राक्षस आए, राक्षसी भी, लेकिन मुझसे डरते थे। वो आ रहा है भाले का राजा, सैनिक चिल्लाए, इसे मार दो। मैंने एक की खोपड़ी में भाला घुसा दिया। युद्धभूमि कांप उठी। मुझे मारना जन्म से आता था या सीखा था, फर्क नहीं पड़ता। हर दिन मैं जिंदा तो रहता था, लेकिन मेरा एक टुकड़ा युद्धभूमि में छूट जाता था। आखिरकार एक दिन वह, जिसे सब कचरा कहते थे, अकेले युद्धभूमि पर मरा पड़ा था। पर यह अंत नहीं था। किस्मत या ईश्वर की गलती, मैं फिर से जन्मा। पुनर्जन्म। पर बच्चा बनकर नहीं, मैं किशोर अवस्था में था। आईना देखकर समझ आया, ये वो समय है जब मैं हैंडलर था, सामान उठाने वाला। अचानक बाहर हंगामा मचा। बचाओ, सामान को मत जाने दो। ये हाउलिंग टाइगर एस्कॉर्ट ब्यूरो पर हमला था। मुझे देखकर एक डाकू चिल्लाया, तू क्या कर रहा है यहाँ? उसकी चालें कमजोर थीं। मैं समझ गया ये नौसिखिया है। उसने मुझ पर भाला तान दिया, पर मैंने उसका भाला पकड़कर सीने में घुसेड़ दिया। ये क्या मजाक है? उसने आखिरी बार कहा। मेरे अंदर फिर वही पुराना अंधेरा लौट आया। अब मेरे पास युद्ध की प्रसिद्धियां नहीं थीं, पर मेरी मार्शल आर्ट बची थी, जिसे कभी लोगों ने राक्षसी कला। पीछे से तीर आकर मेरे शरीर में धंस गया। एक और डाकू, मैंने उसे भी उसी भाले से भेद दिया। एक भाला, कोई दया नहीं। जब मैं हाउलिंग टाइगर एस्कॉर्ट ब्यूरो के पास पहुंचा, लोग डर से थरथराने लगे। ये आदमी कौन है? तभी उनका नेता आया। मैं डाकुओं का सरदार हूं। मैं मुस्कुराया। अच्छा, ये मजेदार होगा। एक बार में उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। बाकी डाकू डर से भागने लगे। भूत है ये, राक्षस है। मैंने तीनों लाशों को अपने भाले में झूलते हुए पीठ पर टांग लिया। अब भाले का भार सही लगता है, मैंने कहा। डैंगो स्टाइल। 3 शव एक भाले में, बुरा नहीं। और इस तरह जब खून और राक्षसी कला फिर से युद्ध में मिले, समय 10 साल पीछे चला गया। और उसी पहाड़ पर भाले का राक्षस फिर लौटा। रात्रि का अंजारी है। एक तेज आवाज गूंजती है। एक भी डाकू बचकर न जाने पाए। चारों ओर तलवारों की टकराहट हो रही है। एक जानलेवा नृत्य चल रहा है। लेकिन इस अराजकता के बीच एक व्यक्ति शांत और स्थिर कदमों से चलता है। शूजी। एक भाला उसके हाथ में है और आंखों में मौत का सन्नाटा। एक आत्मा फुसफुसाती है, हवा हमारी तरफ है। तभी एक शव उसके पास गिरता है। डाकू, लेकिन कोई आम डाकू नहीं। वो शेर की तरह एस्कॉर्ट गार्ड्स को काटता जा रहा था। बाउंटी हंटर्स, तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? आत्माएं उसे पहचानती हैं। ये तो इगियो है, हमारा पुराना सरदार। एक आत्मा प्रार्थना करती है, सर हमारे साथ वापस चलिए। शूजी सारा दृश्य चुपचाप देखता है। तो ये था तुम्हारा पूर्व नेता। थोड़ा तो दम है इसमें। आत्माएं गिड़गिड़ाती हैं, उसे भी अपने साथ ले चलो। शूजी एक अंधेरी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मैं उसे पूरी तरह निगल जाऊंगा। इगियो गार्ड्स को बेरहमी से मार रहा है। तभी एक सर्द आवाज उसे पुकारती है, इगियो। वह घूमता है। मुझे नाम से बुलाने वाला तू होता कौन है? शूजी हमला करता है। इगियो मुश्किल से बचता है। ये पागल कौन है? वो देखता है, शूजी के भाले में डाकुओं की लाशें लटकी हैं। आत्माएं उसे ताना देती हैं, डरपोक, अकेला बचा है तू। डर के मारे इगियो घुटनों पर गिर जाता है। शूजी अब अंधकार में डूबा हुआ कहता है, आओ चलो साथ। आत्माएं मिलकर एक राक्षसी दानव का रूप ले लेती हैं। शूजी एक ही वार में इगियो को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर वह एक मंत्र बोलता है, किसी का नाम 3 बार पुकारो और उसकी आत्मा मृत्यु को प्राप्त होगी। बहुत वक्त हो गया इस कला का उपयोग किए हुए। अतीत की झलक। चंद्र रात। पहाड़ों में युवा शूजी खून से लथपथ चढ़ाई कर रहा है। ये मिलिट्री वाले झूठे निकले। गुलामी जैसी जिंदगी है ये। तभी एक अजीब उपस्थिति महसूस होती है। वो क्या था? शूजी डर के मारे सोचता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक बूढ़ी आवाज आती है, तू क्यों जिंदा रहने की इतनी कोशिश कर रहा है? शूजी डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो?
बूढ़ा एक राक्षसी उपस्थिति कहता है, क्यों नहीं एक जुआ खेलते, शायद इससे तेरी किस्मत बदल जाए। वो पूछता है, तेरा नाम क्या है? शूजी जवाब देता है, शूजी। तभी बूढ़ा उसकी गर्दन पकड़ता है और हवा में उठा देता है। किसी को मारना है? 3 बार नाम पुकारो, फिर देखना क्या होता है। शूजी समझ जाता है, यही है जिसने मुझे राक्षसी शक्ति दी, रक्त राक्षस। वर्तमान में वापस शूजी डाकुओं को एक के बाद एक काटता है, लेकिन अब कुछ अलग लगता है। दिमाग पहले से ज्यादा शांत है। उसे याद आता है, बचपन में मैंने म्याओ जनजाति की श्वास विद्या सीखी थी। यही वजह है कि अब वह अपनी राक्षसी को पागल हुए बिना चला पा रहा है। अगर कोफू को यह पता चला तो उसकी शक्ल देखने लायक होगी। एक प्रस्ताव। एस्कॉर्ट ब्यूरो की मुखिया झुककर कहती है, कृपया हमारी मदद कीजिए। शूजी ठंडे स्वर में जवाब देता है, इनकार करता हूं। मुखिया हार नहीं मानती। वो झुककर टाइगर पिट सेक्ट की गोल्डन टोकन से सौंपती है। इसे ले जाए, आपको एक विशिष्ट अतिथि के रूप में माना जाएगा। शूजी सोचता है, टाइगर पिट सेक्ट कुछ सालों में यह गायब हो जाएगा। वह टोकन ले लेता है। मुखिया मन ही मन प्रार्थना करती है, कृपया हमें काले डाउ संप्रदाय से बचा लीजिए। शूजी एक जंगली घोड़े पर चढ़ता है। सभी डरते हैं, यह घोड़ा बहुत खतरनाक है। पर घोड़ा शूजी को देखकर पेशाब कर देता है और शांत हो जाता है। मुखिया हंसते हुए सोचती है, इस उम्र में इतनी महारत, क्या ये प्यार है? उपनेता मजाक करता है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है ना? मुखिया गुस्से में, क्या मरना है तुझे? एक एस्कॉर्ट विस्पर करता है, उसकी भाला तकनीक वो मार्शल आर्ट नहीं, मिलिट्री तकनीक थी। मुखिया सोचती है, वो किसी शक्तिशाली सैनिक परिवार का सदस्य लगता है। शूजी घोड़े से कहता है, अगर फिर पेशाब की तो काट डालूंगा। वो सोचता है, टाइगर पिट सेक्ट अभी मौजूद है। मुझे उस आइकू की याद आ रही है। अब वो कैसा होगा?